बाड़मेर के जाने माने एंकर डॉक्टर जसवंत सिंह माइला इस वक्त मेरे साथ है। हरु दयालु कौशल महाविद्यालय के आप डायरेक्टर है और उनके कॉलेज के पास हम खड़े हैं। सुबह से उनके कॉलेज की पूरी टीम यहाँ जुटी हुई है। कॉलेज के विद्यार्थी जो है समझदार होते हैं और स्वच्छता के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। गांधीनगर के अंदर लगातार सफाई अभियान चल रहा था, लेकिन ये निचली कॉलोनी है चौमुंडा चौराहे के आगे की, यहाँ हमेशा जल भराव रहता है। आज जो है इन गलियों की सूरत जो है बदली हुई नजर आ रही है। यहाँ बच्चों ने नालियां साफ करके एक तरफ कचरा डंप किया है जहाँ 10 ट्रॉली भर सकते हैं, इतना कचरा है। यानी लोगों ने लापरवाही पूर्ण नालियों में कचरा डाला और कभी भी यहाँ सफाई का काम जो है नहीं किया। लेकिन डॉक्टर जसवंत सिंह माइला ने अपनी पूरी टीम, कॉलेज का स्टाफ और खास करके विद्यार्थियों ने मिलकर के स्वच्छता का नारा आज बुलंद किया है। गांधी जी की आज जयंती है। गांधी जी का सपनों का भारत स्वच्छ होना चाहिए। डॉक्टर जसवंत सिंह माइला ने अभिनव पहल की है। बाड़मेर की जिला कलेक्टर ने टीमा डाबी ने जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया, नवो बाड़मेर अभियान का आगाज किया। लगातार लोग जुड़ रहे हैं। शहर से निचली कॉलोनियों में अभियान आया है, यहाँ से चलते हुए ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच रहा है। डॉक्टर जसवंत सिंह माइला से बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के मन में स्वच्छता के प्रति आज गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वो स्वयं जागृत हो रहे हैं, दूसरों को जागृत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी अच्छी पहल के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजल मीडिया हम तक पहुंचा और हमारी कार्यशैली को बाड़मेर के जनमानस तक पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश है लोगों के लिए स्वच्छता को लेकर? देखिए, भारत देश की जब हम बात करते हैं तो भारत देश हमेशा स्वच्छता का हिमायती रहा है और आधुनिक काल में हमारे यहाँ एक ईश्वर के अवतार के रूप में एक मसीहा अवतरित हुआ, महात्मा गांधी। संपूर्ण विश्व ने उनकी शिक्षाओं को अपना आदर्श माना। गांधी जी ने सदैव इस बात का पक्ष लिया था। गांधी जी ने सदैव इस बात का पक्ष लिया कि जो है व्यक्ति अपने परिवार, अपने परिवेश और अपने क्षेत्र को हमेशा स्वच्छता के दायरे के अंदर रखते हुए हमेशा ऐसी पहल करे जिससे उसका जीवन स्वस्थ बन सके। तो आज गांधी जयंती है। हमारे कॉलेज के बच्चे मेरे से ही पहले उत्सुकता से मेरे पास आए और कहा कि साहब, आज गांधी जयंती है, बाड़मेर में हमारी कलेक्टर साहिबा इतना सुंदर अभियान चला रही है, तो क्यों ना हम हमारे महाविद्यालय के आसपास की गलियों को स्वच्छ और साफ रखें। तो नगर परिषद अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके संसाधनों के बावजूद जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे और आमजन जागरूक नहीं होगा, तब तक सफाई केवल नगर परिषद के भरोसे संभव नहीं हो सकती। बाड़मेर के एसडीएम साहब से भी मैंने बात करी तो उन्होंने भी संसाधन भिजवाने की बात कही और हमारे बच्चों ने सवेरे से हाथ में झाड़ू, तगारी, पावड़ा, कटिए इत्यादि सारे लेकर के छोटा छोटा कचरा जहां भी था, हमारे यहाँ 3 गलियां लगती है, तीनों गलियों को स्वच्छ और साफ सुंदर बनाने में अपना परिश्रम का योगदान दिया। बच्चों के चेहरे पर खुशी है, आज वो स्वच्छता के अंदर भाग ले रहे हैं और हमारी कलेक्टर साहिबा के सपने को साकार कर रहे हैं। आप लंबे समय से एंकरिंग कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कभी ऐसा नवो बाड़मेर जैसा अभियान आज से पहले आपने देखा? बाड़मेर में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आए। बाड़मेर की सूरत और सीरत बदलने के लिए बहुत कम लोग ऐसे हुए जिनके मन में दर्द था। टीना टाबी साहिबा ने जिस दिन से कार्यभार संभाला है, उसी दिन से वो लगातार बाड़मेर के नवसृजन की कोशिश कर रही है, बाड़मेर के नवीन स्वरूप को जनता के बीच में लाने की कोशिश कर रही है। और हम देख रहे हैं बाड़मेर बदल रहा है, बाड़मेर की सूरत बदल रही है, बाड़मेर की सीरत बदल रही है और बाड़मेर का आमजन जागरूक होकर के हाथ में झाड़ू को अपनी शान समझते हुए बाड़मेर की स्वच्छता के अंदर स्वयं को योगदान देते हुए खुशी महसूस कर रहा है। हालांकि बच्चों के हाथ में झाड़ू हमारे शहर के नगरवासियों के लिए शर्मनाक बात है। बच्चों के हाथ में झाड़ू नहीं होना चाहिए, लेकिन करोड़पतियों ने कचरे के अंबार लगा रखे हैं। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि करोड़पतियों ने कचरे के अंबार लगा रखे हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए। कलेक्टर साहिबा ने एक आदेश जारी करके कहा है कि जो जो कचरा फैलाने का कार्य करेगा उन सभी को चालान थमाए जाएं। तो वास्तव में ही चालान थमाए जा रहे हैं और हमने देखा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में झाड़ू है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में झाड़ू है और फिर हमारे विद्यार्थियों के हाथ में झाड़ू है। तो ये इस बात का संकेत है कि हम गांधी जी वाले भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और गांधी जी वाले भारत का स्वरूप देख रहे हैं। ये अच्छी पहल है, बच्चे जुड़ रहे हैं जी, लेकिन उन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आज सफाई हुई है, कल कचरा इसी मोहल्ले के लोग डालेंगे। ये बात तो सही है। जब तक
ऐसा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन प्रीत न होई, भय के बगैर प्रीति नहीं हो सकती। तो ये भय का माहौल मतलब प्रशासन की तरफ से जब तक पेनल्टी इत्यादि का प्रावधान नहीं होगा तब तक अमीर लोग नहीं सुधरेंगे और जो करोड़पति लोग हैं वो नहीं सुधरेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे कलेक्टर साहिबा की कि उन्होंने चालान की जो व्यवस्था की है उसमें व्यापारी पर भी चालान लग रहा है, सब्जी वाले दुकानदार पर भी चालान लग रहा है और आम नागरिक अगर वो गंदगी फैला रहा है तो उस पर भी उसका भी चालान काटा जा रहा है। तो इससे बाड़मेर के अंदर निश्चित रूप से नई क्रांति आएगी। क्या संदेश है? आप इस अभियान में जुड़े हो, बाकी लोग अभी सो रहे हैं कुछ तो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जैसे कलेक्टर साहिबा ने अकेली ही इस कार्यक्रम को शुरुआत की थी और आज बाड़मेर के बहुसंख्यक लोग बाहर आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सभी का आह्वान करते हुए, आओ सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें, मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें, आओ कदमों को बढ़ाएं साध्य की ही ताल से, झेल लें हर चोट आओ साधना की ढाल से। लेकिन ज्यादातर स्कूली बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाएं आगे आए। निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से ही समाज में उजियारा होता है, तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही आगे आएंगे तो बाकी लोग उनसे प्रेरित होकर के बाड़मेर, नए बाड़मेर की स्थापना के लिए नवो बाड़मेर इस शब्द को सार्थक कर पाएंगे। ये पहल गांव तक पहुंची है? अवश्यमेव इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ का विद्यार्थी जो शहर में पढ़ने के लिए आता है कहीं न कहीं गांव, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण परिवार से जुड़ा हुआ है और वो अपने घर जाकर के जब इस प्रकार की बात करता है तो अवश्यमेव ये क्रांति गांवों तक फैलेगी। आपका अपने विद्यार्थियों के लिए और आम जन के लिए क्या संदेश है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने बदलाव पर ध्यान देना है। हम दुनिया को बदलने की ताकत रखें या नहीं रखें, व्यक्ति स्वयं बदल जाए, अपने और अपने परिवेश की स्वच्छ और साफ सफाई रखे तो अवश्य में पूरा बाड़मेर स्वच्छ और साफ हो जाएगा। शुरुआत घर से या भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा होगा? बिल्कुल, शुरुआत अपने घर से होगी, तभी तो जो है वह कथनी और करनी का अंतर बाहर आकर के और हमारी कथनी और करनी एक हो पाएगी। तो हरि दयालु कौशल महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर जसवंत सिंह मायला, उनका स्टाफ, उनके विद्यार्थी, मोहल्ले के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज जो लोग तमाशबीन बन करके इन बच्चों को झाड़ू निकालते हुए गलियों में खिड़की से देख रहे हैं, उनको भी शर्म आएगी। अब कचरा नहीं फेंकेंगे, इन बच्चों के साथ मिल करके मोहल्ले को साफ रखेंगे। बड़ी प्रेरणा स्रोत बात कही है डॉक्टर जसवंत सिंह मायला ने। गांधी जयंती पर जिले भर से समाचार मिल रहे हैं सफाई अभियान के, लेकिन सबसे पहले शिक्षण संस्थाएं आगे आई है। ये अभिनव पहल है जिला कलेक्टर की। उनके साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद है। तेजल मीडिया के साथ डॉक्टर जसवंत सिंह मायला, हरि दयालु कौशल महाविद्यालय से। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।